दोस्तों, क्या आप जानते हैं माँ गंगा पृथ्वी पर कैसे आई थी? गंगा के पृथ्वी पर अवतरण की कहानी हिंदू पौराणिक कथाओं में एक महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध कथा है। यह कथा विशेष रूप से गंगा अवतरण के नाम से जानी जाती है। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। प्राचीन काल में अयोध्या में राजा सगर नामक एक धर्मात्मा और पराक्रमी राजा हुआ करते थे। उनकी 2 शादियां हुई थीं, लेकिन संतान एक भी नहीं थी। राजा सगर की पटरानी का नाम केशिनी था। केशिनी राजा विदर्भ की पुत्री थी, जबकि उनकी दूसरी पत्नी का नाम था सुमति। उन्हें अर्षि कश्यप यानी अरिष्टनेमि की पुत्री कहा जाता है। काफी समय बीत जाने पर भी जब उनकी दोनों पत्नियों को कोई संतान नहीं हुई, तो वे अपनी दोनों पत्नियों के साथ हिमालय पर्वत पर तपस्या करने के लिए चल दिए और फिर वे अपनी दोनों पत्नियों के साथ वहां जाकर महर्षि भृगु की तपस्या में लीन हो गए। तब महर्षि भृगु उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उनके सामने आए और उनको वर दिया कि उनको अनेक पुत्र प्राप्त होंगे, किंतु उनको साथ में यह भी कहा कि राजा सगर की दोनों पत्नियों में से एक पत्नी केवल एक पुत्र को जन्म देगी, जो उनके वंश को आगे बढ़ाएगा, और उनकी दूसरी पत्नी 60,000 पुत्रों को जन्म देगी। यह सुनकर दोनों पत्नियों ने महर्षि भृगु को प्रणाम करते हुए पूछा, हे भगवान, यह तो बताइए कि हम में से कौन कितने पुत्रों को जन्म देगी? तब महर्षि भृगु ने कहा कि यह तुम दोनों की इच्छा पर निर्भर है। यह सुनकर रानी केशिनी ने उस एक पुत्र को जन्म देने की कामना की, जो उनके वंश को आगे बढ़ाएगा, और रानी सुमति ने 60,000 पुत्रों को जन्म देने का फैसला किया। उसके बाद राजा सगर महर्षि भृगु को प्रणाम कर अपनी रानियों के साथ अपने महल में लौट आए। आने के बाद रानी केशिनी ने वरदान के अनुरूप एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम असमंजस रखा गया। वही रानी सुमति के गर्भ से एक तुम्बा उत्पन्न हुआ, जिसको देखकर राजा सगर निराश हो गए। परंतु जब उस तुम्बा को तोड़ा गया तो उसमें से 60,000 छोटे छोटे बालक उत्पन्न हुए। समय के साथ साथ जब छोटे बच्चे युवा हुए तो राजा सगर का बड़ा पुत्र असमंजस दुराचारी हो गया। वह अयोध्यापुरी के छोटे छोटे बालकों को सरयू नदी में फेंक देते थे, जिसे देखकर उसे बड़ा ही आनंद मिलता था। ये देखकर राजा सगर ने उसका विवाह इस उम्मीद से करवा दिया कि शायद वह विवाह के बाद बुरे कर्म छोड़ दे, किंतु ऐसा नहीं हुआ। तब उससे परेशान होकर राजा सगर ने अपने पुत्र असमंजस को अपने राज्य से निकाल दिया। उसको राज्य से निकालने के बाद असमंजस की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम अंशुमान रखा गया। बड़ा होने पर असमंजस का वह पुत्र बड़ा ही पराक्रमी और सदाचारी हुआ। कुछ समय बाद राजा सगर के मन में अश्वमेध यज्ञ करने का विचार आया। उसके बाद राजा सगर ने हिमालय और विंध्याचल के बीच हरितमा युक्त नामक पवित्र स्थान पर एक विशाल और भव्य यज्ञ का आयोजन करवाया। फिर राजा सगर ब्राह्मणों के साथ बैठकर अग्निकुंड में आहुति डालने लगे। उधर अश्वमेध यज्ञ के अश्व की रक्षा के लिए अंशुमान के नेतृत्व में अयोध्यापुरी की सेना निकल पड़ी। अश्वमेध यज्ञ का अश्व कई राज्यों से होकर गुजरा, लेकिन उसको रोकने का साहस किसी ने भी नहीं किया। सभी राज्यों ने बिना युद्ध के ही महाराज सगर की मित्रता स्वीकार कर ली। उधर जब इंद्रदेव को पता चला कि राजा सगर द्वारा किया जाने वाला अश्वमेध यज्ञ सफल जा रहा है, तो उन्हें अपना सिंहासन जाने का डर सताने लगा। तब देवराज इंद्र ने एक राक्षस का रूप धारण कर राजा सगर के घोड़े को चुरा लिया और कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। इधर राजा अंशुमान अपने सैनिकों के साथ घोड़े को खोजने लगे, लेकिन काफी खोजने के बाद भी उनको घोड़ा नहीं मिला। तब अंशुमान ने जाकर यह बात राजा सगर को बताई। तब राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को आदेश दिया कि वह अश्वमेध यज्ञ का अश्व तीनों लोकों में जहां कहीं भी है, उसे ढूंढ कर लाओ। पिता का आदेश मिलते ही राजा सगर के सभी 60,000 पुत्र उस घोड़े को खोजने के लिए निकल पड़े। इसके लिए उन्होंने सबसे पहले पूरी पृथ्वी को खोदना शुरू किया, लेकिन काफी खोदने के बाद भी वह अश्व नहीं मिला। ऐसा करते हुए पृथ्वी पर रहने वाले हजारों प्राणी उन राजकुमारों के हाथों मारे गए। उधर जब इन बातों का पता देवताओं को चला, तो वे सभी मिलकर देव ब्रह्मा के पास गए और जाकर बोले, हे ब्रह्मदेव, राजा सगर के सभी पुत्रों ने पृथ्वी लोक पर आतंक मचा रखा है। यह सब आप ही रोक सकते हैं। तब ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, हे देवगण, ये राजकुमार क्रोध में अंधे होकर ऐसा कर रहे हैं। इस समय पृथ्वीलोक की रक्षा का दायित्व कपिल मुनि ऋषि पर है, इसलिए वे अवश्य ही कुछ न कुछ करेंगे। उधर जब पूरी पृथ्वी खोदने के बाद भी अश्व और अश्व को चुराने वाला नहीं मिला, तो सभी राजकुमार पाताल लोक जा पहुँचे। पाताल में खोजते खोजते वे सभी आर्षि कपिल मुनि के आश्रम में पहुँच गए, जहाँ उन्होंने देखा कि कपिल मुनि तपस्या में लीन है और उन्हीं के पास अश्वमेध यज्ञ का वह अश्व बंधा हुआ है। यह देखकर उन्होंने कपिल मुनि को ही घोड़ा चुराने वाला समझा
और उनको भला बुरा कहना शुरू कर दिया और फिर उन्हें मारने के लिए आगे बढ़े, जिससे कपिल मुनि की समाधि भंग हो गई। इससे क्रोधित होकर कपिल मुनि ने अपनी दिव्य दृष्टि से सभी सगर पुत्रों को जलाकर भस्म कर दिया। बहुत दिनों तक जब राजा सगर को अपने 60,000 पुत्रों की कोई खबर नहीं मिली तो उन्होंने राजा अंशुमान को खोजने का आदेश दिया। फिर अंशुमान उन सभी को पृथ्वीलोक पर ढूंढने लगे। काफी समय तक ढूंढने के बाद उनको एक मार्ग पाताल लोक की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया। वे इस मार्ग से होते हुए पाताल लोक में उसी स्थान पर पहुंच गए जहां अर्षि कपिल मुनि ने राजा सागर के 60,000 पुत्रों को जलाकर भस्म किया था। वहां पहुंचकर अंशुमान ने देखा कि वहां उनके चचाओं के जले हुए ढेर हैं और अश्वमेघ यज्ञ का वह अश्व सामने बंधा हुआ है। अपने चचाओं को भस्म हुआ देखकर अंशुमान बहुत दुखी हो गए और वहीं बैठ गए। कुछ समय पश्चात उनको विचार आया कि भस्म हुए राजकुमारों की मुक्ति के लिए उनको जल अर्पण करें, लेकिन उनको आसपास कहीं जल नहीं दिखा। तब उनकी नजर पक्षीराज गरुड़ पर पड़ी। तब अंशुमान ने उनको प्रणाम करते हुए कहा कि हे पक्षीराज, मैं अपने चचाओं का तर्पण करना चाहता हूँ। यहाँ पास में कोई सरोवर हो तो कृपया करके मुझे उसका पता बताएं, और आपको उनकी मृत्यु के बारे में अगर कुछ भी पता हो तो कृपया करके मुझे वह भी बताएं। तब पक्षीराज गरुड़ ने उनको बताया कि कैसे देवराज इंद्र ने उनके अश्व को चुराया और कपिल मुनि के पास में छोड़ दिया, और जब तुम्हारे चाचा उस अश्व को ढूंढते हुए यहाँ आए तो कपिल मुनि के साथ दुर्व्यवहार करने के कारण उन्होंने सबको यहाँ जलाकर भस्म कर दिया। इसके बाद गरुड़ ने अंशुमान से कहा कि ये सब अलौकिक शक्ति वाले दिव्य पुरुष के द्वारा भस्म किए हुए हैं। गंगा के जल से ही तर्पण करने पर इन सब का उद्धार होगा, इसलिए तुम अश्व लेकर वापस चले जाओ ताकि तुम्हारे पिता यज्ञ को पूरा कर सके। गरुड़ जी से सारी बातें सुनने के बाद अंशुमान उनसे विदा लेकर वहां से चल दिए। अयोध्या पहुंचकर अंशुमान ने सारी बातें राजा सगर को बताई, जिससे वह बहुत दुखी हो गए। फिर उसी दुखी मन से ही उन्होंने अपना यज्ञ पूरा किया। उसके बाद वे अपने पुत्रों की मुक्ति के लिए देवी गंगा को पृथ्वी पर लाने के उद्देश्य से तपस्या करने के लिए वन में चले गए। कुछ समय पश्चात राजा सगर तपस्या में लीन ही स्वर्ग सिधार गए। राजा सगर के देहांत के बाद अंशुमान ने भी गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए तपस्या शुरू कर दी, लेकिन वह भी सफल नहीं हुए और स्वर्ग सिधार गए। उनके स्वर्ग सिधार जाने के बाद उनके पुत्र दिलीप अयोध्या के राजा बने। उसके बाद जब राजा दिलीप का पुत्र भगीरथ बड़ा हुआ तो फिर वे भी भगीरथ को राज्य सौंपकर गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए तपस्या करने चले गए, पर उन्हें भी सफलता नहीं मिली। भगीरथ बड़े ही धर्मनिष्ठ राजा थे, परंतु उनकी कोई संतान नहीं हुई। तो इसके बाद वे अपना राज्य मंत्रियों को सौंपकर स्वयं गंगा अवतरण के लिए कठोर तपस्या करने लगे। भागीरथ के कई वर्षों की कठोर तपस्या के बाद ब्रह्मा जी उनसे प्रसन्न हुए और उनके सामने प्रकट होकर उन्हें वर मांगने के लिए कहा। भगीरथ ने ब्रह्मा से कहा, हे परमपिता, अगर आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो मुझे यह वर दीजिए कि मेरे पूर्वज महाराज सगर के पुत्रों को मेरे प्रयत्न से गंगा का जल प्राप्त हो, जिससे उनका उद्धार हो सके। साथ ही मुझे संतान प्राप्ति का भी वर दीजिए ताकि इक्ष्वाकु वंश आगे बढ़ सके। तब ब्रह्मा जी ने उनको कहा कि तुम्हारी संतान प्राप्ति की मनोकामना जल्दी ही पूर्ण होगी, लेकिन माँ गंगा पृथ्वी पर अवतरित नहीं हो सकती, उसमें एक समस्या है। तब भगीरथ ने ब्रह्मा जी से कहा, हे प्रभु, देवी गंगा पृथ्वी पर क्यों नहीं अवतरित हो सकती? तब ब्रह्मा जी ने भागीरथ को बताया कि जिस वेग के साथ गंगा पृथ्वी पर अवतरित होंगी तो उनके वेग को पृथ्वी संभाल नहीं सकेगी। गंगा के वेग को संभालने की शक्ति महादेव के अलावा किसी में नहीं है, इसलिए तुम्हें महादेव की कठोर तपस्या करके उनको प्रसन्न करना होगा। इतना कहकर ब्रह्मा जी अपने लोक चले गए। इधर ब्रह्मा जी के जाने के बाद भागीरथ ने साहस नहीं छोड़ा और वे उसी जगह एक पैर पर खड़े होकर महादेव जी की कठोर तपस्या करने लगे। फिर कई साल बाद महादेव राजा भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न हुए और उनको आशीर्वाद दिया कि हे वत्स, तुम्हारी मनोकामना पूरी करने के लिए हम गंगा जी को अपने मस्तक पर धारण करेंगे। उधर जब देवी गंगा को इस बात का पता चला तो वह क्रोधित हो उठी, क्योंकि वे देवलोक से जाना नहीं चाहती थीं। फिर उन्होंने निश्चय किया कि वह अपने वेग से शिवजी को बहाकर पाताल लोक ले जाएंगी, और जब वे अपने भयानक वेग से महादेव के सिर पर अवतरित हुईं, तो देवी गंगा का यह अहंकार महादेव से छुपा न रहा। महादेव ने गंगा की धाराओं को अपनी जटाओं में उलझा लिया। गंगा अपने समस्त प्रयासों के बाद भी महादेव की जटाओं से बाहर न निकल सकी। गंगा जी को शिव जी की जटाओं में इस तरह से विलीन होता देखकर भगीरथ ने फिर से शिव जी की तपस्या शुरू कर दी।
भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी ने गंगा को हिमालय पर्वत पर छोड़ा। छोड़ते ही गंगा 7 धाराओं में बट गई। गंगा जी की 3 धाराएं हादिनी, पावनी, नलिनी पूर्व की ओर प्रवाहित हुईं। सुचक्षु, शीत सिंधु नाम की 3 धाराएं पश्चिम की ओर बही और 7वीं धारा महाराज भगीरथ के पीछे पीछे चली। जहां जहां भगीरथ जाते थे उधर उधर ही गंगा जी जाती थी। स्थान स्थान पर देव, यक्ष, किन्नर, ऋषि मुनि आदि उनके स्वागत के लिए इकट्ठे हो रहे थे। जो भी उस जल को छूता था सभी प्रकार की बाधाओं से दूर हो जाता था। चलते चलते गंगा उस स्थान पर पहुंची जहां ऋषि जाह्नवी यज्ञ कर रहे थे। गंगा अपने वेग के साथ उनकी यज्ञशाला को संपूर्ण सामग्री के साथ बहाकर ले जाने लगी। इससे ऋषि जाह्नवी को क्रोध आया और उन्होंने क्रोधित होकर गंगा का सारा जल पी लिया। यह देखकर राजा भगीरथ परेशान हो गए और जाह्नवी ऋषि से देवी गंगा को मुक्त करने की प्रार्थना करने लगे और उन्हें सारी बातें बताइए। तब महर्षि जाह्नवी ने अपने कान के रास्ते से देवी गंगा को मुक्त कर दिया। तभी से देवी गंगा का एक नाम जाह्नवी पड़ गया। तब राजा उस ओर चल पड़े जहां उनके पूर्वजों को कपिल मुनि ने भस्म किया था। कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचकर देवी गंगा ने राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मुक्ति दिलाई और वे स्वर्ग को प्राप्त हुए। तब राजा भगीरथ ने देवी गंगा को धन्यवाद दिया। फिर ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर राजा भगीरथ को वरदान दिया कि तेरे पुण्य के प्रताप से प्राप्त इस गंगा जल से जो भी मनुष्य स्नान करेगा या इसको ग्रहण करेगा वह सब प्रकार के दुखों से मुक्ति पाएगा और अंत में स्वर्ग को प्रस्थान करेगा। और जब तक देवी गंगा पृथ्वी पर प्रवाहित होती रहेगी तब तक इसका नाम भगीरथ कहलाएगा। इस तरह देवी गंगा पृथ्वी लोक पर अवतरित हुई। गंगा आज भी हिंदू धर्म में एक पवित्र नदी मानी जाती है और इसे मोक्षदायिनी कहा जाता है, जो जन्म मरण के चक्र से मुक्ति दिलाने वाली है। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि दृढ़ संकल्प, भक्ति और तपस्या से असंभव कार्य भी संभव हो सकते हैं।